राम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपके लिए एक और पाकिस्तानी मीडिया की इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। आज एक इंटरेस्टिंग सी खबर आई है। सिंगापुर के अंदर जो इंडियन ओरिजिन है वो प्रधानमंत्री बन गया है, पीएम। तो जो ये इंडियन ओरिजिन का तीसरा प्रधानमंत्री है जो अगर देशों में प्रधानमंत्री हैं, पीएम्स हैं। अब उससे आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बोलता है, क्या कहते हैं पाकिस्तानी, क्या सोच प्रेसिडेंट रखते बने। हैं। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की, तो वहाँ पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है, उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अभी यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी सीईओ इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी। तो हर जगह इंडियंस ही हैं और पाकिस्तानी आज तक यही नारा लगाते रहे कि हमने गज़वा हिंद करना है। देखिए, हमने गज़वा हिंद कहाँ करेंगे। हम गज़वा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गज़वा हिंद होगा। जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो खाने जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे। ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गज़वा हिंद करेंगे। अच्छा, पूछ लेते हैं, गज़वा हिंद करोगे? गज़वा हिंद करोगे? कौन करेगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रोटी नहीं मिल रही, रोटी के लिए वो तंग हैं, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये गज़वा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गज़वा हिंद के लिए निकलेंगे। हुकूमत सपोर्ट करेगी ना ये पहले खुद तो ये खुशहाल हो। हाँ। ये पाकिस्तान पहले खुद तो खुशहाल हो, फिर गज़वा हिंद करेगा, फिर जाके इंडिया के साथ लड़ेगा। पहले मैशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। इकोनॉमी में तो मुकाबला करो जरा। तो वही तो कह रहा हूँ, पहले मैशियत को अपनी संभालो ना, उनसे मैशियत में आगे निकलो ना, तो फिर जाके उनके साथ मुकाबला करना, फिर जाके तुम लोग जंगे करना। हर जगह पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, आईटीज में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम, ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनके मुल्क में तालीम है, वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना हमारा तालीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, यूके में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के चाहता हूँ सर 19। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी कि इसमें बात हो रही है गज़वा हिंद, और दूसरी बात हो रही है कि सिंगापुर का जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन ओरिजिन का बन गया है। दूसरी बात हो रही है कि यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, कहाँ से गज़वा हिंद करेंगे। आज ये लोग भूखे मर रहे हैं तो इनको याद आ रहा कि कहाँ से गज़वा हिंद करेंगे। 2 साल, 4 साल, 6 साल पहले जब इनके पेट में खाना तो था, तब ये ऐसा नहीं सोचते थे, तब इनकी सोच गज़वा हिंद की थी। आज भी 98% लोगों की सोच गज़वा हिंद की है। जबकि ये बच्चा बोल रहा है कि कहाँ से गज़वा हिंद करेंगे। वो गज़वा हिंद अगर इनके पेट में आज भी 2 रोटी आ जाए तो ये आज भी निकल पड़ेंगे, निकलने को तैयार हो जाएंगे। बट इनको ये नहीं पता कि वहाँ पे गज़वा हिंद से पहले इंडियन आर्मी भी बैठी है, जो तुम्हें 72 हुरों से मिलाने के लिए तैयार बैठे हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी और चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ। छोटी इसकी भी क्लिप ले लेते हैं। अगर बात करें 1998 की, जब पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था, उससे पहले जब इंडिया एटॉमिक पावर बना था, या जब बात की जा रही थी, इंडिया की तरफ से खबर आती थी कि भाई जल्द ही इंडिया एटॉमिक पावर बनने जा रहा है, तो हमारे लीडर यहाँ पे ये कहते थे कि हम घास खा लेंगे लेकिन अपने हरीफ के मुकाबले में एटॉमिक पावर बनेंगे। हम घास खा लेंगे लेकिन दुनिया को ये दिखाएंगे कि अगर इंडिया एटॉमिक पावर बन सकता है तो हम भी बनेंगे। आज कभी मिशन मून लॉन्च होता है, कभी मिशन सन लॉन्च होता है, कभी वो स्पेस पे जाने की बात करते हैं, यानी आए दिन इसरो की कोई ना कोई अचीवमेंट रहती है। तो पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी है, पाकिस्तान में भी अभी आज भी लीडर मौजूद हैं। तो आज घास खाने की बात क्यों नहीं होती? क्या आज पाकिस्तान में घास नहीं रहा, गैरत नहीं रही, या टेक्नोलॉजी नहीं रही? मेरे ख्याल में जो आपने कहा वो सब चीजें मौजूद रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान को 3 चीजों की सख्त जरूरत है। एक तो नेशनलिज्म, दूसरा खौफ खुदा, और तीसरा मैं समझता हूं मौत का डर खत्म हो चुका है। उसकी वजह मैं बताना चाहता हूं कि आज कौम पिस रही है, कौम सड़कों पर है। डीजल 311 रुपए का है
और मैं डीजल का क्यों जिक्र कर रहा हूं? इस वजह से कि आपके ट्रैक्टर जो है डीजल से चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डीजल से चलती है। आप घास, आप आने वाले दिनों में आप घास ही खाएंगे, वरना आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी रूलिंग एलीट, इस वक्त लंदन जाने के टिकट 11 से लेकर 15 लाख रुपए के हैं और आपके जहाजों में सीट नहीं मिलती। आपके जहाज जो पाकिस्तान से उड़ रहे हैं उनमें सीट नहीं मिल रही। लोग सड़कों पर बिजली के बिल लेकर फिर रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी ज़ेई शऊर, जो मेरे वतन अजीज के ब्रिटिश जो एजेंट हैं सारे फॉरेन क्वालिफाइड हैं, किसी से मैं चैलेंज करके कहता हूं कि 25,000 रुपए में एक महीने का बजट बना के दिखाएं तो हम समझेंगे कि हम खुद चांद पर पहुंच चुके हैं। लेकिन किसी को होती रहती है, सब कुछ चलता रहता है। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा कि इसमें सन 1998 की बात हो रही है। उस टाइम पे भारत एक एटॉमिक पावर बना था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर बनने के बारे में सोच रहा था। तो उस टाइम पे वहाँ के नेता बोल रहे थे कि हम घास खाएंगे पर एटॉमिक पावर बनेंगे। आज पाकिस्तान की हालात यही है कि वो घास ही खा रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए उनके पास अनाज है नहीं। और चिकन वगैरह, अंडे वगैरह खाने की उनकी हैसियत नहीं बची, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो अब आखिरी रास्ता घास ही खाने का है भाई। और जो तारक साहब ने बताया कि ट्रैक्टर 311 रुपये डीजल है जिससे ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चलता है, ये बात हकीकत है। पर जब कुछ चलाने के लिए ही नहीं रहेगा तो भाई वो घास भी नहीं पैदा होगा आगे चल के। घास ही खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सोच ही घास खाने वाली थी शुरुआत से। तो घास ही खाओ भाई। जैसी सोच इंसान की होती है ना, वही सब कुछ इंसान को मिलता है। तो तुम्हारी सोच ही यही रही है, तो तुम्हारी सोच के साथ हालात भी ऐसे ही बन गए। दूसरा, तुम लोगों ने कुछ किया नहीं अपने लिए ना अपने देश के लिए, तो तुम्हारे हालात इस तरह के बनना एक लाजमी ही बात थी। तो चलो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो एक और। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, चलो देखते हैं। ये आपके साथ शेयर करके मुझे मज़ा आया। लेकिन जो अब वीडियो सामने आई गल्फ से, तो वहाँ पर जो उनका पुलिस वाला है वो बता रहा है पाकिस्तानियों को कि भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, सबसे ज़्यादा हादसा जो हुए हैं और ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा जो खिलाफ वर्जी की गई है वो आप लोग हैं। पाकिस्तानियों, तुम लोगों, तो ये क्या मसला है, क्यों इस तरह कर रहे हो तुम लोग कि सबसे ज़्यादा जुर्माना तुम्हें हुआ है ना? जाहिर है कि जिसने सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स किए होंगे उन्हीं के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा फ़ाइन हुआ होगा ना। जिसने सबसे ज़्यादा रूल्स तोड़े होंगे ट्रैफिक के, उन्हीं के। तो जो हालत है वो ये है कि आप तो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी भी पाबंदी नहीं कर पाते। तो फिर कौन सा डायस्पोरा जो है वो हुकूमत करेगा या वो करेगा? कुछ सोच लें कि वो अपने नौजवानों को कैसे तैयार कर रहे हैं। उन्होंने पूरी की पूरी जनरेशन्स, पूरी एक पौध तैयार की जिसने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी शुरू कर दी। जो आप तैयार कर रहे हैं पूरी पौध और जनरेशन, उसके हालात ये हैं कि अगर वो डॉक्टर भी होगा तो क्या करेगा वो? अमेरिका में आकर सपोर्ट किसको करेगा? दाइश को, दहशतगर्दों को। और अगर वो डॉक्टर नहीं भी होगा और वो गल्फ़ या अरब कंट्रीज़ में कहीं पर मजदूरी कर रहा होगा, तो तब उसको आगे ये बताया जा रहा होगा कि पिछले 3 महीनों में तुम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है वो हादसात किए और सबसे ज़्यादा जुर्माना भी तुम पे हुआ। और फिर उसके बाद ये भी कहा जाएगा कि भाई आप नस्वार जो खाते हैं आप खाते रहे, मना नहीं कर रहे, लेकिन प्लीज़ इस बिना पर जो है ये तो कम से कम हालात पैदा ना हों। अब नज़र आ रहा है दुबई पुलिस का यही मैसेज है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी भाई के लिए। लगातार 3 साल में जो है आप लोग का नाम जो है एक्सीडेंट में 1 नंबर। ये खुशी का बात नहीं है, फाइन में 1 नंबर। ये भी खुशी का बात नहीं है। हम लोग आप लोग से यही चाहते हैं जनाब, जो नस्वार लगाता है लगाओ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी, लास्ट की क्लिप देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। इन्होंने मतलब एक छोटी सी बात कही कि आप जो नस्वार लगाते हो, नस्वार का मतलब ये नहीं है कि जो आप इंजेक्शन वगैरह टीके वगैरह लगाते हो वो लगाओ। इसका मतलब सीधा सा कहने का ये है कि जो तुम नशा करते हो, जो नशा तुम्हारी रगों में दौड़ता है, उसको
दौड़ो, दौड़ने दो और नशा लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हालात तो कम से कम ऐसे ना होने दो जिससे हमें भी तकलीफ़ हो और उस तकलीफ़ का की वजह से हम तुम्हें हमारे देश में एंट्री ही देना बंद कर दें। उनका कहने का मतलब तो यही था। 3 साल में सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट किए वो पाकिस्तानियों ने किए, सबसे ज़्यादा जो जुर्माने भरे गए वो भी पाकिस्तानियों के द्वारा ही भरे गए। जब किसी देश का ये ट्रैफिक रूल ही फॉलो नहीं कर सकते तो आप समझ सकते हो उस देश के कानून को ये कहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। ये सिर्फ एक नशे में घूमते हैं और वो नशा सबसे बड़ा नशा इनका खून का नशा है, जो तालीम का नशा है, जो इनको पैदा होते ही सिखाई गई है। वो जहर, वही जहर तोड़ता है और उसी जहर की वजह से ये सब हालात पैदा होते हैं। क्योंकि अगर कोई भी नशा है तो उसमें इंसान थोड़ा बहुत समझ जाता है, या फिर हालात अगर नशे के वो हो कि वो कुछ करने के लायक ही ना रहे तो भी इंसान की मजबूरी हो जाती है, वो अपने जगह पे ही गिर जाता है। पर इनके नशा कुछ इस तरह का है कि ये कुछ करने के लायक भी नहीं है और बहुत कुछ करने की भी सोचते हैं। उस हालात में फिर इनका हालात यही दुबई वाला जो अभी ये पुलिसमैन बता रहा था, ये वाले हालात इनके सामने पैदा हो जाते हैं। तो वीडियो पूरी हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम।